कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी सांस में जहर है, जिसका स्पर्श मृत्यु है और जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और फिर सोचिए, उसी प्राणी को स्वयं महादेव ने अपने गले में धारण किया है। ये कहानी है वासुकी की, नागों के राजा, लेकिन उससे भी बढ़कर त्याग और भक्ति के प्रतीक की। वासुकी का जन्म महर्षि कश्यप और माता कद्रू के घर हुआ। कद्रू को नागों की जननी कहा जाता है। उनके गर्भ से अनेक शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, शेषनाग, तक्षक, करकोटक और कई अन्य। लेकिन इन सब में वासुकी की पहचान अलग थी। जहां शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा में थे, वहीं वासुकी का हृदय शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। नागलोक के राजा होते हुए भी उनके भीतर अहंकार नहीं था। न्यायप्रिय, दयालु और निष्पक्ष, यही उनकी पहचान थी। लेकिन उनकी असली यात्रा शुरू हुई उनकी तपस्या से। एक समय ऐसा आया जब वासुकी ने निश्चय किया कि वे अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित करेंगे। वे हिमालय की एक गुफा में चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया, बस एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, तूफान आए, लेकिन वासुकी अडिग रहे। उनके शरीर पर कीड़े चलने लगे, चारों ओर आग लगी, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उनकी भक्ति ने महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, क्या चाहते हो? वासुकी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपकी सेवा में रहूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और उसी क्षण से वासुकी बन गए शिव के गले का आभूषण। लेकिन वासुकी की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। एक समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष पड़ गया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया, जिससे अमृत प्राप्त हो सकता था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन रस्सी की आवश्यकता थी, ऐसी रस्सी जो इतना विशाल पर्वत संभाल सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस कार्य के लिए केवल वासुकी ही उपयुक्त है। देवता और असुर दोनों वासुकी के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे नागराज, सृष्टि की रक्षा के लिए आपकी सहायता चाहिए। वासुकी जानते थे कि यह कार्य कितना कष्टदायक होगा। उनका शरीर टूट जाएगा, घाव होंगे, जहर निकलेगा। फिर भी उन्होंने बिना हिचकिचाए हाँ कह दी। समुद्र मंथन शुरू हुआ। वासुकी ने अपने शरीर को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, और मंथन आरंभ हुआ। जैसे जैसे खींचातानी बढ़ी, वासुकी का शरीर घायल होने लगा। उनका जहर बाहर निकलने लगा, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। भगवान विष्णु ने देवताओं को वासुकी की पूंछ की ओर खड़ा होने को कहा और असुरों को उनके मुख की ओर। जब मंथन तेज हुआ, वासुकी के मुख से धुआं और अग्नि निकलने लगी, जो सीधी असुरों की ओर जा रही थी। असुर जलने लगे, कमजोर होने लगे और देवता सुरक्षित रहे। वासुकी का दर्द दूसरों की रक्षा बन गया। मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, कामधेनु, उच्छ्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, देवी लक्ष्मी और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। लेकिन उसी समय समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की तीव्रता इतनी थी कि वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। चारों ओर भय फैल गया, देवता और असुर घबरा गए। लेकिन वासुकी अभी भी वहीं थे, अपने वचन पर अडिग। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उस विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, जिससे विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उस समय वासुकी शिव के गले में ही थे। उन्होंने भी उस विष की तपिश महसूस की। उन्होंने शिव को और कसकर थाम लिया, मानो कह रहे हो, मैं आपके साथ हूं। यह सिर्फ भक्ति नहीं, सच्चा समर्पण था। इसके बाद भी वासुकी ने कई बार अपना त्याग सिद्ध किया। जब त्रिपुर के 3 नगरों का विनाश करना था, तब भगवान शिव को एक विशाल धनुष की आवश्यकता थी, जिसकी डोरी नहीं थी। तब वासुकी ने स्वयं को धनुष की डोरी बना दिया। शिव ने एक ही बाण से 3 नगरों का विनाश कर दिया। वासुकी हर बार पीछे रहे, लेकिन उनका योगदान सबसे बड़ा था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वासुकी असहाय हो गए। उनकी माता कद्रू ने क्रोध में आकर अपने ही नागपुत्रों को श्राप दे दिया था कि वे एक दिन अग्नि में भस्म हो जाएंगे। ये श्राप सच हुआ जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में मंत्रों के प्रभाव से नागों को खींचकर अग्नि में डाला जा रहा था। नागलोक में हाहाकार मच गया। वासुकी सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें ब्रह्मा जी की बात याद आई कि एक दिन आस्तिक नाम का बालक इस यज्ञ को रोकेगा। आस्तिक वहां पहुंचे और अपने ज्ञान से राजा जन्मेजय को प्रभावित किया। जब राजा ने उन्हें वर मांगने को कहा, तो आस्तिक ने यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। राजा को वचन निभाना पड़ा और यज्ञ रुक गया। नाग जाति बच गई।
वासुकी ने राहत की सांस ली और कृतज्ञता से भर गए। वासुकी की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है भगवद गीता में, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। ये वाक्य ही उनके महान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। वासुकी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वो नहीं जो कुछ पाने की इच्छा रखे, बल्कि वो है जो बिना कुछ मांगे सब कुछ अर्पित कर दे। सच्चा बल वही है जो दूसरों के लिए सहा जाए, और सच्चा महान वही है जो हमेशा पीछे रहकर भी सबसे बड़ा योगदान देता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय नागराज वासुकी और बताएं कि आपको वासुकी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय महादेव, जय नागराज, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।